देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सबसावणं। बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासकनाथ श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की द्वादशांग जनवाणी माता की भवबंधु। वर्तमान शासन काल में महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छाँव में बैठकर हम सब माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। मोक्ष का स्वरूप कह रहे हैं आचार्य कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में कि अखंड चिद्रूप भगवान आत्मा को समझना है तो अग का विसर्जन करना होगा। अग यानी पाप, पाप का विसर्जन करना होगा। और भग यानी ज्ञान। जब तक अग है तब तक भग पर दृष्टि नहीं है, और जब तक भग पर दृष्टि नहीं है, अग पर दृष्टि नहीं है, जिस जीव के अंतस में श्रद्धान का विपर्यास है उस व्यक्ति को हर वस्तु उल्टी नजर आती है। उस व्यक्ति को हर वस्तु नजर उल्टी आती है। ऐसे यदि नीचे का मटका उल्टा रखा है तो जिसके ऊपर हर मटके उल्टे रखे जाते हैं। प्रत्येक मटका उल्टा ही रखना पड़ेगा। उल्टे मटके पर सीधा मटका होता नहीं, और सीधे मटके पर ही सीधा मटका रखा जाता है। जिसका मुंह ही उल्टा है उसका चारित्र भी उल्टा है। जिसका मुंह भी उल्टा है उसका चारित्र भी उल्टा ही होगा। इसलिए आवश्यकता ज्ञान को सम्यक करने की नहीं है। आवश्यकता श्रद्धान को सम्यक करने की ही है। और जिसकी श्रद्धा सम्यक है उसका ज्ञान भी सम्यक है, उसका चारित्र भी सम्यक है। जब तक मृत्यु से डर लग रहा है, जब तक व्यक्ति मृत्यु से डरेगा तब तक उसका श्रद्धा सम्यक नहीं हो सकती। तब तक उसकी श्रद्धा सम्यक नहीं हो सकती। जिसको मृत्यु का भय समाप्त हो गया है उसी की मुद्रा सम्यक हो सकती है। जिसको डर लगता है कि अरे दीक्षा ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, ठंड में कैसे रहेंगे, तो वो व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता। जिसे अपने आप पे दृढ़ विश्वास है कि जो होगा सो होगा, तो वो दीक्षा भी ले लेता है और अच्छे चारित्र का भी पालन करता है। उसी मुद्रा को सम्यक हो सकती है। जीने का राग विश्व में सबसे बड़ा राग है। जीने का राग विश्व में सबसे बड़ा राग है, और मरने का डर सबसे बड़ा डर है कि अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सबसे बड़ा डर है। मरने का डर विश्व में सबसे बड़ा डर है। जिसने निर्णय कर लिया है कि मरण तो मेरा होता नहीं, प्राणों का क्षरण होता है, और मृत्यु तो पर्याय का परिणमन है,
फिर डर किसका? पर्याय बदले तो बदल जाने दो देना, पर अपनी श्रद्धा को नहीं बदलने देना। शरीर टूटे तो टूट जाने देना, शरीर से तो वर्तमान की पर्याय ही नष्ट होगी, लेकिन श्रद्धा नष्ट नहीं होना। ये भव में भटकाती है। यदि हमारी देह शास्त्र के प्रति श्रद्धा टूट गई तो हम भव से भटक गए, और हमारी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा जुड़ी रहेगी तो हमारा मोक्ष मुट्ठी में। अभी नहीं तो अगली पर्याय में सही दीक्षा तो हो ही जाएगी, लेकिन श्रद्धा टूट गई तो दीक्षा नहीं हो पाएगी। अपनी श्रद्धा को नहीं बदलने देना। कहते हैं सर्प डसे तो जानिए, रुचि से नीम चबाए, ओ कर्म डसे तो जानिए, जिनवाणी ना सुहाए। यदि कालिया नांग डस लेता है तो उस व्यक्ति को कितना ही कड़वा नीम चबाओ उसे मीठा लगता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को कितने ही अच्छे से प्यार से तुम जिनवाणी सुनाओ, उसे जो कहोगे वो कहेगा मुझे नहीं रुचती, बंद करो। उस व्यक्ति को कड़वा नीम भी मीठा लगता है, नाक का डसा नीम खाता है, बड़ी रुचि से चबाता है, पर जिसको कर्मों ने डस लिया है उसे बीतराग अरिहंत की वाणी नहीं सुहाती। जीवन भर क्या किया, जीवन भर क्या किया, यह उसके जीवन से मत पूछना, अंतिम समय व्यक्ति से पूछना, जिसकी मृत्यु निकट हो उससे पूछना कि भाई जिनवाणी सुना दें। यदि थोड़े समय तुमने जिनवाणी सुनाई तो कहेगा बस भैया रहने दो, बंद करो, नहीं सुनाई, मुझे चैन से रहने दो, वो कहेगा मुझे जिनवाणी। उसने जीवन भर क्या किया? जिस जीव ने जीवन भर अरिहंत का अभिषेक किया हो, मुनियों को आहार दान दिया हो, जिनवाणी का वाचन किया हो, ऐसा जीव भी अंतिम समय में कहता है कि मुझे जिनवाणी नहीं सुनना। इसका क्या मतलब हुआ सचिन भाई? इसका क्या मतलब हुआ? इसने देह की प्रशंसा के लिए तो धर्म किया, आत्म प्रशंसा के लिए धर्म नहीं किया। ये इन्हीं को कहते हैं बुगला भगत। तुम लोग कहते हो, हम लोग नहीं कहते कि ऊपर पट्टी करते हैं धर्म, लेकिन अंतस आत्मा का धर्म नहीं है। यथा मति तथा गति, जैसी मति होगी वैसी गति होगी, और जैसी गति होगी वैसी अंतिम समय में उसकी मति होगी। इसलिए आज से अभी से, और ये मत सोचना कि पड़ोसी का क्या हुआ। पड़ोसी का धर्म तो धर्म है, धर्म धर्मी से ही होता है। जैसे अग्नि से उष्णता का अभाव नहीं होता, वैसे ही सच्चा धर्मात्मा वही होता है जो अग्नि उष्णता की भांति अपने आप में वीतरागता को लेकर चलता है। कभी कभी मन में क्या भाव आता है, मैं पूजन कर रहा हूं। जो धर्मात्मा होते हैं वो यही सोचते हैं कि मैं पूजन कर रहा हूं, यदि मैं नहीं आता तो भगवान तो ऐसे ही बैठे रहते, मैं अभिषेक नहीं करता तो भगवान तो बिना अभिषेक के बैठे रहते, और मैं नहीं आता तो इन साधुओं का क्या होता, इन नगर में कोई नहीं आता। यदि मैं नहीं आता तो शहर में साधु ऐसे ही रह पाते। जिनवाणी पढ़ रहा हूं, यदि मैं जिनवाणी नहीं पढ़ता तो स्वाध्याय ही नहीं होता। ऐसे सोचते हैं लोग। यह एहसान किस बात का है? अपनी गति को सुधारने के लिए यदि सुधारने आए हो कि दुनिया पर एहसान दिखाने आए हो। रमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है 84 लाख मंत्रों का सार। कहते हैं यदि इस महामंत्र का